एक तरफ माफिया अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी उत्तर प्रदेश में अतीक के 12 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी कर रही है। और ईडी की यह कार्रवाई फूलपुर, प्रयागराज और इसके साथ ही कई और ठिकानों पर भी हो रही है। इससे पहले ईडी ने 21 दिसंबर को अतीक से जुड़ी 8 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी। माफिया अतीक के करीबी खान सौलत हनीफ के घर भी छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम खान सौलत के प्रीतम नगर में स्थित ठिकाने पर कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। माफिया अतीक के साथ उम्र कैद की सजा काट रहा है खान सौलत हनीफ, और हनीफ के ठिकाने पर भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में यह छापा पड़ा है। फूलपुर में भी यह टीम पहुंची है ईडी की, जहां पर छापेमारी की जा रही है। अलग अलग ठिकानों तक ये टीमें पहुंची हैं और खान हनीफ के घर पर भी इस वक्त एक टीम मौजूद है जो छापेमारी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। उमेश पाल अपहरण केस में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई और इसके बाद ये तमाम बड़े खुलासे हुए कि किस तरह से अतीक के लिए काम करने का काम सौलत हनीफ करता था और उसके ठिकाने पर भी ईडी पहुंची है। और प्रयागराज से इस वक्त एक और अहम खबर मिल रही है। माफिया अतीक अहमद को यहां लाए जाने से पहले उसके गुर्गों के खिलाफ ईडी का एक्शन शुरू हुआ है। शहर के कालिंदीपुरम इलाके में इस वक्त अतीक के करीबी रिश्तेदार खालिद जफर के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। खालिद जफर अतीक की बहन का दामाद भी है और बताया जाता है कि खालिद ही अतीक की प्रॉपर्टी का बिजनेस देखता है। इस वक्त ईडी के करीब 18 अधिकारी खालिद जफर के घर पर मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने उसके परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। माफिया अतीक अहमद की करीब 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है, जिसके सर्वे के बाद ईडी अतीक अहमद की बेनामी और अवैध संपत्ति को जब्त करेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इससे पहले कि प्रयागराज पहुंचे अतीक अहमद, उससे पहले ही यह कार्रवाई ईडी की चल रही है और ईडी अलग अलग ठिकानों पर जो लोग अतीक अहमद से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं और उनके पास उसकी बेनामी संपत्ति के डिटेल्स, कागजात या जानकारी हो सकती है, वहां पर ईडी की टीम पहुंची है और अलग अलग ठिकानों पर तलाश की जा रही है ऐसे सबूतों की जो ये बताए कि वो संपत्ति कहां है जो अतीक अहमद ने बेनामी तौर पर अपने पास रखी हुई है। तो उस बेनामी संपत्ति पर ईडी कार्रवाई करने जा रही है। और इन सब के बीच जरा आप ये देखिए, अतीक का कुनबा, अतीक अहमद इस मर्डर का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसने साबरमती जेल के अंदर से खेल किया। इसके साथ ही अशरफ, उसका भाई, शूट आउट का सरगना था। इसने प्लानिंग की थी कि किस तरह से उमेश पाल का मर्डर किया जाएगा। शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, उसने शूट आउट की प्लानिंग की और उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करेंगे उसकी जिम्मेदारी असद को सौंपी गई। असद अतीक का बेटा है और इन शूटर्स का कमांडर था। इसके साथ ही एक और नाम उमर, यह अतीक का बेटा है। इसने जेल में बैठकर इस साजिश में हिस्सेदारी की, यानी कि निभाया किस तरह से यह साजिश रची जाएगी। जेल से मददगार के रूप में भूमिका अदा की अली ने, यह भी इस वक्त जानकारी है। और आयशा इन शूटर्स की मददगार थी। आयशा के बारे में जानकारी है कि शूटर्स को बाद में पनाह दी और बमबाज गुड्डू इनमें एक शख्स था जिसकी मदद अतीक की भांजियों ने की थी। इन सभी के खिलाफ अलग अलग केस दर्ज हैं और अतीक अहमद के खिलाफ जो मामला दर्ज है उसकी सुनवाई होने जा रही है और इसी सिलसिले में उसको लाया जा रहा है प्रयागराज। तो प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में माफिया अतीक अहमद के परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक इस केस में माफिया अतीक अहमद के परिवार के 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अतीक के छोटे भाई अशरफ जो कि बरेली जेल में बंद है, उसकी पत्नी जैनब फातिमा को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। जैनब फातिमा पर पुलिस ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। जैनब फातिमा फरार है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता और अतीक की बहन आयशा नूरी जो कि इस केस में आरोपी हैं, वो भी फरार हैं और उनकी तलाश भी जारी है। अब 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये वो ठिकाना है जहां पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है और अतीक अहमद से जुड़े हुए जो उसके करीबी लोग हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, जिनके जरिए वो अपनी प्रॉपर्टी का बिजनेस आगे बढ़ाता था, प्रॉपर्टी का एक तरह से खेल करता था,
उस जगह की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है, सुरक्षा बल मौजूद है और अंदर ईडी के तकरीबन 18 सदस्य हैं जो छानबीन कर रहे हैं, दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं और बेनामी संपत्ति पर अब पहले तो बुलडोजर चला जहां पर अवैध निर्माण थे, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन जो बेनामी संपत्ति है उसको भी जब्त करने की प्रक्रिया अगर पाई जाती है बेनामी संपत्ति तो ईडी के अधिकारी करने का काम करेंगे, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और दूसरी तरफ तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, आज सीजेएम कोर्ट में पेशी है, प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा रहा है। इससे पहले उमेश पाल के ही अपहरण के मामले में उसको एक बार लाया गया था, वापस साबरमती जेल छोड़ा गया और कल साबरमती से अतीक अहमद रवाना हुआ। शाम तक प्रयागराज पहुंचने की संभावना है, झांसी से काफिला आगे बढ़ चुका है। तो कल साबरमती से यह काफिला निकला था, आज कोर्ट में उसकी पेशी होगी। स्वाभाविक तौर पर पुलिस इसमें रिमांड मांगेगी क्योंकि पूछताछ जरूरी है। शूटआउट केस में पूछताछ की जा सकती है अगर पुलिस रिमांड मिलती है अतीक अहमद की। टीमें पहले से तैयार हैं। खबर यह भी है कि उसकी बहन आयशा सरेंडर कर सकती है क्योंकि उसके ऊपर भी जानकारी यह है कि जो फरार शूटर्स थे उनको मदद पहुंचाने का आरोप है। उसकी भांजियां भी हो सकता है कि सरेंडर करें क्योंकि उनके ऊपर भी बमबाज गुड्डू को शरण देने का आरोप है। अशरफ से इस सिलसिले में पूछताछ हो सकती है क्योंकि अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक का भाई है अशरफ और उससे भी पूछताछ हो सकती है। प्रयागराज में ईडी लगातार अब अतीक के तमाम रिश्तेदारों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में अतीक अहमद से जुड़े तमाम लोगों की जो संपत्तियां हैं उनकी जांच की जा रही है। आज भी अतीक अहमद के रिश्तेदार के यहां ईडी ने छापेमारी की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कालिंदीपुरम में मौजूद अतीक अहमद का रिश्तेदार खालिद जफर के यहाँ आज जो है ये छापेमारी की गई है और अतीक अहमद की बहन का ये दामाद है। ऐसे में करीब 500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियाँ जो हैं वो अतीक की अलग अलग जगहों पर हैं। इससे पहले भी खालिद जफर की जो संपत्ति है वो पीडीए ने जो है कुर्क की थी, करीब 200 करोड़ की संपत्ति थी। ऐसे में तमाम ये 3 मंजिला जो मकान है यहाँ पर ईडी की टीम जो है वो मौजूद है और लगातार जो है तमाम परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही साथ दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और लगातार ईडी जो है वो अतीक अहमद के जो तमाम काला साम्राज्य है उनके जो दस्तावेज है उनको खंगालने में जुटी हुई है। कैमरा सहयोगी रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। तो अतीक के लिए योगी की स्पेशल टीम भी तैयार है। 7 से ज्यादा टीमें माफिया से पूछताछ के लिए ये टीमें गठित की गई हैं और ये टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी इन टीमों में शामिल किए गए हैं। जानकारी यह है कि इस मामले में 3 अलग अलग शिफ्ट में माफिया से पूछताछ की तैयारी कर ली गई है। 3 अलग अलग शिफ्ट में माफिया से पूछताछ होगी। इसके अलावा आपको यह जरूर बता दें कि पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा पूछताछ की टीम में शामिल होंगे, वो खुद पूछताछ करेंगे। आकाश कुल्हारी भी इस टीम में शामिल हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आकाश कुल्हारी भी इस टीम में शामिल होंगे और वो भी पूछताछ करेंगे। इसके अलावा एसटीएफ के डीएसपी के अलावा आईजी एसटीएफ भी अतीक अहमद से पूछताछ करेंगे क्योंकि यह मामला बहुत ही पेचीदा मामला भी था क्योंकि जेल में बैठकर साजिश रची गई। जेल में बैठकर किस तरह से साजिश रची गई उसको साबित करना पड़ेगा। डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एससीओ होम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। पुलिस कस्टडी मिलने के तुरंत बाद ही, लगभग 1 घंटे बाद ही पूछताछ की तैयारी है कि जैसे ही कस्टडी मिले तुरंत पूछताछ शुरू कर दी जाए। उसके लिए टीमें पहले से तैयार हैं और 7 टीमें इसमें बनाई गई हैं। और साबरमती जेल में मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। कोई फोन हमने वहां से नहीं किया, वहां जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची, ऐसा अतीक अहमद ने कहा। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहां से नहीं किया, वहां जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं, मट्टी में तो मिल गए हैं। तो अतीक अहमद ने कहा कि मिट्टी में तो हम पहले ही मिल गए हैं, अब तो मुझे रगड़ा जा रहा है। उसने ये भी कहा कि माफियागिरी की समाप्ति तो पहले ही हो चुकी थी, अब तो ये लोग खाली रगड़ रहे हैं। जान का खतरा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया
और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। और इस मामले को लेकर कि क्या उमेश पाल हत्याकांड में उसका हाथ था, उसने ये दोहराया कि मैं कह रहा हूं कि मैं तो जेल में था और जेल से हम क्या ही करेंगे। जो उमेश पाल हत्याकांड पर क्या कहना है? आपका परिवार फरार है, क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड पर अरे मैं जेल में था, मैं क्या जानूं भाई। आपका परिवार कहाँ फरार है? जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल से आपकी बीवी, आपका बेटा कहाँ फरार है? बेटा कहाँ है? आपका बेटा कहाँ फरार है? कहाँ फरार है? पत्नी कहाँ पर है? साबरमती जेल से प्रयागराज लाने को लेकर उसने कहा कि ये लोग दोबारा लेकर जा रहे हैं, इनकी नीयत सही नहीं है, ये लोग परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और उमेश पाल के मामले में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, लेकिन ये लोग लेकर जा रहे हैं। क्या कहेंगे? दोबारा से ले जा रहे हैं? ये ले जा रहे हैं, नीयत सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश पाल के मामले में लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ। सुरक्षा को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं कि जिस तरह से ले जा रहे, क्या कहेंगे इस पर? हम संतुष्ट हैं, आप लोग की मेहनत से। आप लोग अपना कर्तव्य इतने अच्छे से निभा रहे हो। कुछ कहना चाहेंगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षा को लेकर क्या आप? इतने सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, क्या उसके बारे में कहना, आपकी सफाई क्या है? अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध जो हुई है वो गलत सजा हुई। ये तमाम बातें अतीक अहमद ने कही। उसने कहा कि हम तो मिट्टी में पहले ही मिल चुके हैं, अब तो केवल रगड़ रहे हैं। और उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए पुलिस अतीक का सामना उसके कई करीबियों से कराने जा रही है। पूछताछ के दौरान अतीक के कई पुराने गुर्गों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी है। मेरठ से गिरफ्तार अतीक के बहनोई अखलाक से भी अतीक का सामना कराया जाएगा। दोनों को आमने सामने बैठाकर पुलिस सवाल करेगी। हत्याकांड में गिरफ्तार माफिया अतीक के मुंशी राकेश टाला और ड्राइवर कैश को भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तैयारी कर ली गई है। जैसे ही रिमांड मिलेगी इसके बाद यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 शिफ्ट में पूछताछ की तैयारी है। 7 अलग अलग टीमें हैं और कई उसके गुर्गे, कई उसके जानकार, कई उसके साथियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ अतीक अहमद से की जाएगी। क्योंकि ये बहुत ही अहम है। जो कह रहा है अतीक अहमद कि हम जेल में थे, वहां से फोन कैसे करेंगे, तो ये स्टेब्लिश करना, ये साबित करना कि जेल के अंदर से प्लानिंग की गई, ये पुलिस के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में रेड की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में छापेमारी चल रही है। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ताबड़तोड़ रेड कर रही है। शाइस्ता की तलाश में 3 लोग अभी तक हिरासत में लिए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यह बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में पुलिस की टीम ने दबिश दी है। जानकारी यह है कि इस सिलसिले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अतीक की पत्नी शाइस्ता तक पुलिस पहुंचना चाहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में छापेमारी की गई है। यूपी पुलिस ताबड़तोड़ रेड कर रही है और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि शाइस्ता की तलाश में 3 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। कई टीमों द्वारा छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। जानकारी ये मिली थी, इनपुट ये था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं छिपी हो सकती है। इस नाते पुलिस की टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रेड कर रही है इनपुट के आधार पर, लेकिन अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शाइस्ता परवीन तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है।